शांत रहो। हट जाए थोड़ा भैया वीडियो वालों को कवरेज करने देना भाई साहब, साइड में हट जाए भाई साहब पीछे हो जाना, थोड़ा पीछे हो जाना। थोड़ा आओ ना यार पीछे, तो फोटोग्राफर के सामने आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसको आने से पीछे आ जाए, सारे पीछे आ सकते हैं जी, वहाँ फोटो नहीं आएगी। प्रोग्राम जैसे कि जो आएगा नहीं क्या करना है थोड़ा सा ऐसे आ जाएंगे सारे, तो फोटो आएंगे भाई साहब, बार-बार इसलिए समझा रहा हूं। क्या बताइए, कौन क्या बताएगा? मोटा मोटा ये है कि यहाँ पे जो हमने रखा है सिस्टम जैसे रखा है कि जो हमारे पीछे कुछ नहीं आना है, उनके साथ ये गाड़ी कानून में जो मल्टीमीडिया के साथ कॉमन सर्विस सेंटर चलाएगा। ट्रेनिंग करेगा साथ बहुत बढ़िया, बहुत फ्लैग देना, फ्लैग बंद करोगे तब उसके बाद सबके बड़े बड़े हल्की चलानी है आज इस गाड़ी में आ जाओ सर, आ जाओ थोड़ा सा आ जाओ। कौशल विकास बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा के साथ साथ। मोदी सरकार ने इस पे बहुत फोकस भी किया है और इसी के चलते वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर हमीरपुर में प्रशिक्षण देने का काम भी किया। पहले बैच के बच्चों को नौकरियां और सर्टिफिकेट देने का काम भी आज हुआ है और अगले बैच की तैयारी भी हुई है। साथ ही साथ फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी के दोनों कार्यक्रम साथ में चल रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर ये जो गाड़ी है ये 50,000 लोगों को जागरूकता अभियान के अंतर्गत जोड़ेगी, उनको आर्थिक जानकारियां देगी कि कैसे अपने कार्ड का इस्तेमाल करना है, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करनी है, ताकि लोगों का नुकसान या आर्थिक अपराध ना हो और उसका शिकार आम नागरिक ना हो। ये सुविधा भी यहाँ पर शुरू की है और 1 साल में 50,000 लोगों को ये जागरूक करेंगे। दूसरी ओर जो कौशल विकास है वहाँ पे रिटेल हो, आईटी हो, इसका प्रशिक्षण चल रहा है। पहला बैच बहुत अच्छा रहा, सफल रहा। अगले बैचेस को और बढ़ाया जाएगा और इसमें सुविधाएं जोड़ी जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसका फ़ायदा ले सकें और रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी उनके लिए मिल सकें। सर, महाराष्ट्र में शिवसेना के जो विधायक हैं बागी हो गए हैं और सरकार गिरने का खतरा है, इससे भाजपा को कितना फायदा मानते हैं सर? क्या भाजपा सरकार बनने जा रही है? देखिए, महाराष्ट्र में जिनके विधायक है वो इसकी जानकारी देंगे। सर, राहुल गांधी का ट्वीट आया मॉर्निंग में कि पहले जीएसटी नोट बैन और अब अग्निपथ योजना, इससे लोगों को दुख ही मिला है देश के। राहुल गांधी जी 60 साल तक इनकी पार्टी और परिवार ने राज किया। एक के बाद दूसरा घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोप इनकी सरकारों के समय लगे, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। तो दूसरी ओर ईमानदार सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चली, बड़े निर्णय किए, जीएसटी के कारण आज ये लाभ हुआ है। जो टैक्स कलेक्शन कभी 1 लाख करोड़ नहीं होती थी, वो 1,63,000 करोड़ भी हुई एक महीने में और 1,44,000 करोड़ भी हुई और 14 महीने तक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी की कलेक्शन हुई। अपने आप में दिखाता है जीएसटी कितना सफल हुआ है। दूसरा दिखाता है कि मोदी जी के निर्णय वो लंबे समय के लिए भारत के हित के लिए होते हैं। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था आपदा के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है।
सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन 195 करोड़ भारत ने लगाने का काम किया है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम भारत ने किया है और बहुत सारी रिफॉर्म्स भारत लेकर आया। ये शायद कांग्रेस सपने में भी नहीं सोच सकती थी, जो मोदी जी ने करके दिखाया है। सर, आयु सीमा 21 से 23 साल की गई है अग्निपथ में, और इस योजना को लेकर विरोध जैसा हो रहा है उसमें एक युवा ऐसा भी है जिनका ग्राउंड टेस्ट उन्होंने क्लियर किया था। हजारों युवा ऐसे हैं, वो एक मौका मांग रहे हैं सर लिखित परीक्षा का, क्या उनको मौका ये बहुत मिलेगा? आवश्यक है कि भारतीय सेना की औसत आयु कम हो, युवाओं की भर्ती ज़्यादा हो, और उसी दिशा में ये 1980 से ये बातचीत चल रही है। शेखर गुप्ता जी का अगर आप 1999 का आर्टिकल पढ़ेंगे तो उस समय मांग की थी उन्होंने, जो आज विरोध कर रहे हैं, उस समय मांग की थी कि आयु को कम किया जाए, एवरेज एज कम आए। वो मोदी सरकार ने करने का काम किया। 46,000 अग्निवीर की भर्ती इस साल होगी और 21 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है। अलग अलग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की ही इसमें भर्तियों की शुरुआत कर दी गई है और 4 साल के लिए इनको रखा जाएगा। जो एक बात उठी थी कि 21 साल वालों को 2 साल पैंडेमिक के कारण खामियाजा भुगतना न पड़े, तो उसको बढ़ाकर हमने 23 साल 1 वर्ष के लिए कर दिया है। गृह मंत्रालय ने 10% आरक्षण CAPF के लिए कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर के लिए अपने यहाँ पर रिजर्वेशन की है। इसी तरह से बाकी विभागों ने भी इनको अपने यहाँ पर रखने की प्राथमिकता देने की बात कही है। राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट हो, राज्य की सरकारें हैं, इन्होंने भी इसका स्वागत किया और अपने यहाँ पर रोजगार देने की बात कही है। आप देखिए, जितने 1 साल में अग्निवीर आएंगे उससे ज़्यादा रोजगार के अवसर देश भर में उनके लिए उपलब्ध होंगे, कॉर्पोरेट जगत से लेकर बाकी भी। और जितने अग्निवीर हैं उनकी सुविधाएं जिस तरह से आम सैनिक को होती वैसी सारी सुविधाएं उनको भी होंगी, चाहे वो वर्दी अलाउंस हो, मेडिकल अलाउंस हो, साल की 30 छुट्टियां हो या मेडिकल लीव हो, ये सारी भी मिलेंगी और 4 साल में 25 लाख रुपए से ज़्यादा उनके खाते में भी आएगा। ये मोदी सरकार ने करके दिया है। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, देश की सेवा करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर आया है। पेंशन भी मिलेगी जिनको। देखिए, मैंने सारी बातें कही आपको। 4 साल के बाद जो लमसम पैसा मिल रहा है वो उसी का ही एक हिस्सा है। 11,41,000 रुपये 4 साल के अंत में उनको खाते में आएगा। सर, कुछ युवा जो लिखित परीक्षा के इंतजार में अवरेज हो गए, 23 से पार होगी उनकी उम्र और 2 साल पहले भर्ती में हिस्सा लिया ये था, वो एक मौका मांग रहे हैं। सारी बातें ध्यान में रखकर जो बदलाव किए गए, जो निर्णय लिए गए, वो सब किए गए हैं। इसके आगे भी कुछ करना होगा तो सरकार सारी बातें जमीन स्तर पर क्या क्या हो रही हैं उसकी बात ले भी रही है, सुन भी रही है, उस पर विचार भी कर रही है। सर हिमाचल में चुनाव है कुछ महीनों के बाद, पहले ही कर्मचारी पेंशन की मांग कर रहे हैं, वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अग्निवीर युवा जो है वो भी सड़कों पर उतरे, तो कितना फर्क पड़ेगा चुनावों को या सरकार की? देखिए, अग्निवीर को लेकर जो भय और भ्रम फैलाने की कोशिश कुछ विपक्षी दलों ने की, राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया, बच्चों के हाथ में झंडे और पत्थर देकर और कईयों को आगजनी करने पर मजबूर कर दिया। इनको राजनीतिक लाभ भी कभी नहीं होगा, क्योंकि ये भय और भ्रम पे से पर्दा उठ चुका है। सेना के तीनों जवानों ने, तीनों फोर्सेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, उन सब ने बहुत डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारियां, बारीकी जानकारियां भी दी और ये भी क्लियर किया है कि जो आगजनी करता है, दंगे करता है, उपद्रव करता है, उसको सेना में भर्ती में कोई स्थान नहीं मिलेगा। सर, धर्मपुर कंस्टिट्यूंसी में कल 2 केंद्रीय विद्यालयों के उद्घाटन और शिलान्यास हुए। क्या सुजानपुर कंस्टिट्यूंसी में भी कोई ऐसी योजना है, खासकर टोनी देवी में? निश्चित तौर पर हर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ से मांग जाती है और जिसके कागज पूरे हो जाएं, अप्लाई करें, समय समय पर केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय देती है। जैसे पहले बेंगाना में, नदौन में, यहाँ पे घुमारवी में, सब जगह हमने खोले और इसके अलावा 3 और पेंडिंग है जहाँ पर चिंतपूर्णी, गगरेट और जसवां परागपुर के, वो भी उस दिशा में मंजूरी की दिशा में है। टोनी देवी को लेकर कोई सैनिक स्कूल को लेके केंद्र सरकार ने पहले ही योजना लेकर आए कि इस साल 100 सैनिक स्कूल खोलेंगे, PPP मॉडल पर खुलेंगे और भविष्य में इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी ताकि नीचे प्रशिक्षण अच्छा भी मिले, शिक्षा भी अच्छी मिले। और उस मॉडल में पहले एप्लीकेशन मंगवाई गई थी, आगे और एप्लीकेशन मंगवाई जा रही है। थैंक यू।